हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है डायरेक्टिंग का। आज हम डायरेक्टिंग के जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारा टॉपिक होगा मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कल हमने बताया था कि मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होंगे जो आपको मनी की टर्म्स में मिलेंगे। अगर कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी तो वो किसकी टर्म्स में देगी? मनी की टर्म्स में आपको बेनिफिट देगी। पढ़िएगा एक बार, द रिवॉर्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव आपको किस टर्म्स में दिए जाएंगे? मनी की टर्म्स में दिए जाएंगे, तो उन्हें आप मॉनिटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये इंसेंटिव्स आपको किसकी टर्म्स में दिए जाएंगे? ये इंसेंटिव आपको मनी की टर्म्स में दिए जाएंगे, तो उन्हें हम मॉनिटरी इंसेंटिव्स कहेंगे। These incentives are offered to employees who have more physiological, social और security needs active in them। बेसिकली इंसेंटिव्स उन एम्प्लॉयज के लिए ऑफर किए जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल, सोशल और सिक्योरिटी नीड्स होती है। इनमें ये नीड्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। कल मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इनकी नीड होना, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सोशल और सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है फ्यूचर के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स का होना। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होंगे जो इंसेंटिव आपको मनी की टर्म्स में दिए जाएंगे, ठीक है। कॉमन मॉनिटरी इंसेंटिव्स बताए जा रहे हैं। कुछ कॉमन मॉनिटरी इंसेंटिव होंगे। सबसे पहले आपको दिया जाएगा सबसे पहले पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस। एक बात कहूंगा, आपको क्लियर हुआ मॉनिटरी इंसेंटिव का मतलब? जो बेनिफिट आपको किस टर्म्स में दिए जाते हैं? मनी की टर्म्स में दिए जाएंगे, वो मॉनिटरी इंसेंटिव कहलाते हैं। जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर देते हैं? मोटिवेट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। सबसे पहले है पे एंड अलाउंस। ये पॉइंट मैंने कल भी आपको बताया था। पे का मतलब होता है सैलरी और अलाउंस का मतलब है डिफरेंट टाइप के जो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, एक एग्जांपल होता है। तो यदि आपकी लगातार सैलरी जो होगी वो बढ़ाई जाएगी और आपको ईयरली अलाउंस दिए जाएंगे ताकि आप मोटिवेट होकर कंपनी में अच्छा वर्क कर लें, तो ये आपको बेनिफिट मनी की टर्म्स में दिए जाएंगे। पे का मतलब सैलरी। आपकी सैलरी को लगातार क्या किया जाएगा? ईयरली इंक्रीज किया जाएगा और आपको डिफरेंट अलाउंस दिए जाएंगे ताकि आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर कंपनी में वर्क करें। पढ़िएगा, पे एंड अलाउंस। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी। आपकी सैलरी में लगातार इंक्रीमेंट किया जाएगा एवरी ईयर, प्रत्येक साल। एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस, और आपको अलाउंस दिए जाएंगे। ये आप अच्छे मोटिवेटर्स हैं। मोटिवेटर्स का मतलब टेक्निक होती है। कल भी मैंने आपको बताया था मोटिवेटर्स का मतलब। तो ये एक अच्छी टेक्निक है एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की। क्या? कि लगातार उसकी क्या बढ़ाई जाए? लगातार उसकी सैलरी बढ़ाई जाए और उसे क्या दिए जाए? उसको अलाउंस दिए जाए। तो ये एक अच्छी टेक्निक है एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की। ओके, पढ़िएगा। इन सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पे हाइक। पे का मतलब सैलरी, हाइक माने बढ़ाना। कुछ कंपनी में लगातार आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी और अलाउंस दिए जाते हैं। ये डायरेक्टली लिंक होंगे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से। ये डायरेक्टली क्यों लिंक होंगे? क्योंकि जब एक वर्कर की सैलरी लगातार बढ़ाई जाएगी और उसको अलाउंस दिए जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंस। यदि एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट और अलाउंस मिलेंगे तो वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पर वर्क करेंगे। क्लियर हो गया क्या पहला पॉइंट? तो ये एक अच्छी टेक्निक है एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की कि लगातार ईयरली आप उसकी सैलरी बढ़ाएं और आप उसको अलाउंस दें,
जिससे कि वो मोटिवेट होगा और अपनी बेस्ट एबिलिटी पर वर्क करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। तो ये बेनिफिट आपको किसकी टर्म्स में मिलेंगे? मनी की। यदि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको पैसा मिलेगा और अलाउंस मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, तो उसमें आपको आपके घर का किराया दिया जाएगा, वो भी आपको मनी की टर्म्स में मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक। सेकंड पॉइंट है जी प्रॉफिट शेयरिंग। सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। मुझे ध्यान से सुनिएगा। वर्कर को सैलरी तो मिलेगी ही जितनी वो सैलरी ले रही है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज की बेस्ट परफॉर्मेंस पाने के लिए क्या करते हैं? ये कह देते हैं कि एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर देंगे। कह देंगे जैसे कि एग्जाम्पल कहेंगे कि हमें तो 20% प्रॉफिट चाहिए। अगर 20% प्रॉफिट से जितना प्रॉफिट ऊपर होगा वो सभी वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे वर्कर क्या करेंगे? अपनी बेस्ट एबिलिटी पर वर्क करेंगे कि कंपनी को 20% से प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि जितना 20% मेरा माना हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यदि जैसे सपोज 20% से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो 20% से ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात देखने वाली है, उन्हें सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उनको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। इसके लिए कंपनी एक प्रॉफिट की फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर देती है कि इतना प्रॉफिट होगा वो तो हमारा है, और इसके ऊपर जितना भी होगा वो हम वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब ये भी मनी से रिलेटेड है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो पैसे की फॉर्म में वर्कर्स को प्रॉफिट मिलेगा। पढ़िएगा। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एम्प्लॉइज को कहती है कि आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे। किसमें शेयर देंगे? प्रॉफिट में। ये कॉमन इंसेंटिव है फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉइज को एनकरेज का मतलब मोटिवेट कर सके कि वो वर्किंग इफिशिएंटली, अच्छे से वर्क करें। तो वर्कर को क्या ऑफर किया जाएगा? प्रॉफिट में शेयर ऑफर किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? वर्कर को क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, ताकि वर्कर को मोटिवेट किया जा सके और वो बेस्ट एबिलिटी पर वर्क करें। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में जनरली द कंपनी फिक्स, अंडरलाइन कर लीजिए, कंपनी फिक्स ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस स्कीम में कंपनी अपने प्रॉफिट की एक परसेंटेज को क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। एंड इफ द प्रॉफिट एक्सीड दैट परसेंटेज, और यदि प्रॉफिट इस परसेंटेज से ऊपर जाता है, देन द सरप्लस प्रॉफिट, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? जिससे बस यही है तक निशान लगा ले, ताकि एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर उनसे अच्छा वर्क कराया जा सके। समझ गए? तो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में कंपनी ये कहेगी कि हम आपको प्रॉफिट में भी शेयर देंगे। कंपनी अपने प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर लेगी, और यदि प्रॉफिट उस फिक्स परसेंटेज से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वर्कर को वो सरप्लस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एक बात है, कंपनी का तो अपना टारगेट पूरा हो रहा, कंपनी तो जितना प्रॉफिट चाह रही वो मिल गया, साथ में वर्कर को भी लग रहा ज्यादा प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा, इसलिए वो अच्छे से वर्क करेंगे। ये एक अच्छी टेक्निक है वर्कर को मोटिवेट करने की। क्लियर हो गई? थर्ड है जी को पार्टनरशिप। ये वाला और तीसरे वाला बहुत ज्यादा आता है बोर्ड में, ये वाला तो बहुत ही आता है जो मैं लिख रहा हूं। को पार्टनरशिप, इसकी केस स्टडी में दे देते हैं या सीधा दे देते हैं कि को पार्टनरशिप क्या होता है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। पहले मुझे ओरली सुनिएगा, बोलूं? देखिए, सैलरी भी मिल गई, प्रॉफिट का एक शेयर भी दे दिया, लेकिन को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन में वर्कर को यह कहा जाएगा कि हम आपको ओनरशिप में शेयर देंगे। ओनरशिप का मतलब जो ओनर मालिक होते हैं, जो ओनर का शेयर होगा ओनरशिप का, उस शेयर में भी हम आपको पार्ट देंगे। ठीक है, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ये भी स्कीम मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट ये भी स्कीम मिलेगी, लेकिन साथ में कहेंगे कि हम आपको ओनरशिप में भी शेयर देंगे। किसमें शेयर देंगे? ओनरशिप में भी आपको शेयर देंगे, ताकि वर्कर को लगे हाँ मैं भी ओनर हूं कंपनी में, और वो मोटिवेट होकर अच्छे से कंपनी में वर्क करे। समझ में आ गई बात? पढ़िएगा इस पॉइंट्स को।
इसमें बताया गया शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप। यदि किसमें शेयर दिया जाए, प्रॉफिट में शेयर दिया जाए, वो नॉट गिव ओनरशिप, वो ओनरशिप में राइट नहीं देता। मैनी, आंटी आराम से कर लो, इसमें बात जाएगी नहीं, ठीक। मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट, बहुत सारी कंपनी मैनेजमेंट में भी शेयर देती हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कराएंगी। अंडरलाइन कर लीजिए ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट, अंडरलाइन किस पे कर लीजिए, ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन पर अंडरलाइन कीजिए, अलोंग विद शेयर इन प्रॉफिट टू एम्प्लॉइज। समझ में आ गई बात? तो प्रॉफिट में भी शेयर देंगे, उसके बाद मैनेजमेंट में भी शेयर देंगे, ताकि एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जा सके। समझ गए क्या? समझ गए? दोबारा से फोकस कीजिए। शेयरिंग द प्रॉफिट, यदि आप प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं तो इससे ओनरशिप का राइट क्रिएट नहीं होगा, आप ओनर नहीं बनेंगे। यस, हाँ भाई, यदि प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट में शेयर किसमें दिया गया, इस पॉइंट में, इससे आप क्या नहीं बनेंगे, ओनर नहीं बनेंगे। तो इसमें आपको क्या कहा गया, इस मैनी कंपनीज ऑफर, बहुत सारी कंपनी ऑफर करती हैं शेयर इन मैनेजमेंट, कि आपको हम मैनेजमेंट में शेयर देंगे और आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कीजिए, किसके साथ, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी शेयर के साथ एम्प्लॉइज को। ये एक इंसेंटिव है टू गेट इफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय से अच्छे से वर्क कराया जा सके। समझ गए? तो भाई सैलरी तो मिलेगी ही, साथ में प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा और साथ में मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करोगे, मैनेजमेंट में भी शेयर मिलेगा, ताकि आपको, ताकि एम्प्लॉइज को अच्छे से मोटिवेट करके उनसे बेस्ट एबिलिटी पर वर्क कराया जा सके। दी को पार्टनरशिप इज ऑफर्ड, को पार्टनरशिप ऑफर की जाती है इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन एक्सीडिंग ए फिक्स टारगेट। यदि एक फिक्स टारगेट से कंपनी ज्यादा शेयर इश्यू कर रही है, तब ये को पार्टनरशिप का ऑप्शन दिया जाता है। मान लीजिए कंपनी ने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि यहां तक हम अपने शेयर इशू करेंगे, लेकिन उस टारगेट से ऊपर भी वो शेयर इशू कर रहे हैं, तो तब ये स्कीम अप्लाई की जाती है। समझ गए क्या? ठीक है भाई, तो ये है हमारा को पार्टनरशिप। तो को पार्टनरशिप में क्या बताया, सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा और साथ में मैनेजमेंट में भी आपको शेयर मिलेगा, ताकि एम्प्लॉय से बड़े अच्छे से वर्क कराया जा सके। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक। फोर्थ, पहले में तो बड़ा सिंपल था, सैलरी अलाउंस, दूसरे में फिक्स परसेंटेज डिसाइड करके कंपनी ने अपना प्रॉफिट का जो ऊपर हुआ उसका पार्ट आपको एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और थर्ड में क्या हुआ, सैलरी भी मिली, प्रॉफिट में शेयर भी मिला, उसके बाद आपको मैनेजमेंट में भी शेयर दिए गए। बाद में क्वेश्चन बाद में। फोर्थ है जी हमारा बोनस, BONUS, बोनस। ओके, बोनस में समझिएगा, बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। बोनस क्या है, बोनस हमेशा एक बार दिया जाएगा। पहली बात तो आपके माइंड में फोकस हो, बोनस हमेशा वन टाइम दिया जाएगा। बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। बोनस आपको केवल एक बार दिया जाएगा एम्प्लॉइज को फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने हाई परफॉर्मेंस शो की है। यदि कंपनी में वर्कर हाई परफॉर्मेंस देता है तो उसे एक बार एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा, केवल एक बार दिया जाएगा। जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज रीच देयर टारगेट, जनरली जब एम्प्लॉइज अपने टारगेट तक पहुंच जाता है और एक्सीड द टारगेट या टारगेट से ज्यादा कर देता है, दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाएगी जिसे हम बोनस कहेंगे। लेकिन बोनस के साथ याद रखिएगा कि वो केवल एक बार दी जाएगी। ओके, कब दी जाएगी, जब आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे या टारगेट से ज्यादा अचीव कर देंगे, तब आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस इज ऑल्सो गिवन इन फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्री। बोनस आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपको फॉरेन कंट्री में घूमने का मौका दिया जाए, क्या फॉरेन कंट्री में घूम कर आइए, पेड वोकेशन के लिए पे किया जाएगा, या गोल्ड का मतलब आपको गोल्ड दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, या आपको गोल्ड दिया जाएगा। सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस,
कुछ कंपनीज बोनस की स्कीम ऑफर करती हैं, जैसे कि फेस्टिव टाइम, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है ना, उस टाइम पर, न्यू ईयर पर। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जब मैं पिछले स्कूल में था तो वहां पर क्या करते थे, दीपावली के टाइम पर 4 दिन की जो सैलरी बनती थी किसी भी वर्कर्स की, वो बोनस के तौर पर दी जाती थी। ठीक है, वहां पर गिफ्ट अलग दिया जाता था, साथ में वो 4 दिन की जो सैलरी बोनस, 4 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर दी जाती थी। एक बार दी जाती थी पूरे साल में, दीपावली पर तो बोनस हमेशा एक बार दिया जाएगा। जब आप अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर दोगे तब आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट कमीशन। नेक्स्ट है जी हमारी कमीशन। देखिएगा, पहली बात कमीशन, हमेशा कमीशन जो बेसिकली ज्यादा दिया जाता है सेल्स डिपार्टमेंट में दिया जाता है। कहां पर दिया जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट में। जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन का काम क्या काम होता है? सामान बेचने का। तो जब भी वो कोई ऑर्डर लेकर आते हैं, जब भी वो क्या लेकर आते हैं, कोई ऑर्डर लेकर आते हैं, तो उन्हें हर ऑर्डर पर, ऐसा नहीं एक ऑर्डर पर, जब भी वो ऑर्डर लेकर आएंगे हर एक ऑर्डर पर उन्हें कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, उस कमीशन को लेने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा क्या लेकर आते हैं? ऑर्डर लेकर आते हैं। समझ में आ गई बात? तो कमीशन कहां पर दिया जाता है? सेल्स डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा। कमीशन इज द कॉमन इंसेंटिव ऑफर्स टू एम्प्लॉय वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। कमीशन बेसिकली जो इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयज को दिया जाएगा जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट में? जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी। सेल्स पर्सन को बेसिक सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, अलोंग विद, साथ में कमीशन भी मिलेगा ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। हर एक सेल्स ऑर्डर पर क्या मिलेगा? कमीशन भी मिलेगा। तो उन्हें सैलरी भी मिलेगी और हर एक ऑर्डर पर उनको कमीशन भी दिया जाएगा। द इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफर्ट्स पुट इन बाय देम। मोर ऑर्डर मीन्स मोर कमीशन। कहने का मतलब है जितना वो एफर्ट्स करेगा सेल्स पर्सन, जितना एफर्ट्स करेगा तो जितने ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कमीशन हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, सेल्स पर्सन को दिया जाता है। उस सेल्स पर्सन को बेसिक सैलरी के अलावा जब भी वो ऑर्डर लेकर आएगा उस ऑर्डर पर क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा, ताकि वो मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेकर आए। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस इंसेंटिव। यस, प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, विद वेज इंसेंटिव। यस फरहान, ये कहां पर आया था पहले कंसेप्ट? खड़े हो जाइए। ये कंसेप्ट कहां पे आया था? आप ज्यादा दिमाग दिखाते हो ना, फिलहाल वे कंसेप्ट तो याद करो पहले। कहां पे आया था ये वाला पॉइंट? याद तो नहीं है? बता देता हूं, मैं बता देता हूं। यस, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, वहां पर आया था डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स थी जिसमें बताया गया था, पहले मुझे अब इस कंसेप्ट को समझाने दीजिए फिर मैं इसको पॉइंट को समझाऊंगा। जिसमें बताया गया था कि डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में कि एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए। जैसे वर्कर को कहा कि आपको 50 यूनिट बनाकर देनी है, ठीक, 50 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से देंगे। तो जिसने 50 यूनिट बनाई 10 के हिसाब से 500 दे दिए। जिसने 60 यूनिट बनाई उसे कहा कि हम 10 नहीं देंगे 12 देंगे, ठीक है। तो 60, जिसने 50, हमने टारगेट डिसाइड किया कि 50 वालों को हम कितने देंगे? जो 50 यूनिट बनाएंगे यूनिट के 10, 500 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमने कहा कि जिसने 60 बनाई, ज्यादा बना दी, उसे हम ज्यादा देंगे 12, 720, ठीक है जी। और अगर जिसने 40 बनाई तो 10 नहीं देंगे 8 देंगे, ठीक है, 320। इतनी बात क्लियर हो गई? ये होता है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम कि जितनी यूनिट बनाई उसको उसी के हिसाब से वेजेस पे की जाएगी। ये है हमारा एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक, याद कीजिएगा थ्योरी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट उन्होंने डिसाइड किया था, क्लियर है? अब आ जाइए इसी पॉइंट्स पर। देयर आर सर्टेन वेजेस रेट प्लान। वहां पर
निश्चित कीजिए वेजेस देने के प्लान की, हम वेजेस किस तरह देंगे। विच ऑफर हायर वेजेस, ज्यादा वेजेस दीजिए फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। मोर प्रोडक्टिविटी का मतलब जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसे ज्यादा वेजेस दें। फॉर एग्जाम्पल अंडर डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम के अंदर इफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस, अच्छे वर्कर को हायर वेजेस दें इन कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर। जो अच्छा वर्कर नहीं है उसके कंपेयर में किसको ज्यादा वेजेस दें, इफिशिएंट वर्कर को। तो ये वेजेस रेट प्लान कहता है कि इफिशिएंट वर्कर को ज्यादा वेजेस दे और इनएफिशिएंट को कम वेजेस दें, ताकि टू गेट वेजेस वर्क, ताकि जो इनएफिशिएंट है वो भी इफिशिएंट बन जाए। पैसों के चक्कर में जो इनएफिशिएंट है वो भी कैसा बन जाए, इफिशिएंट बन जाए। तो यही है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस सिस्टम में बताया गया है कि वेजेस किसके अकॉर्डिंग दे, प्रोडक्शन के हिसाब से। जो ज्यादा प्रोडक्शन कर दे उसको ज्यादा वेजेस दे और जो प्रोडक्शन कम कर दे उसको कम वेजेस दे। समझ में आ गई बात। यहां पर देखें कौन ABC, मैंने यहां पर 3 वर्कर की कैटेगरी बना दी ABC। कौन अच्छा प्रोडक्शन कर दे रहा है, इट इज कॉल्ड इफिशिएंट, 7 यूनिट बनाकर दे रहा है तो हमने से ज्यादा वेजेस दी। ठीक, उसके बाद बी ठीक कर दे रहा है तो हमने नॉर्मल रेट से दी, और सी इनएफिशिएंट है तो हमने उसे कम रेट से वेजेस दी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट है जी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने बताया कि सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट बेनिफिट देती हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे हम आपको ये बेनिफिट देंगे, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी ETC, ताकि पीपल्स को मोटिवेट कर सकें। दीज इंसेंटिव्स आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉइज हु हैव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। ये इंसेंटिव उन एम्प्लॉइज के लिए है जो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हैं। यस, कल मैंने बताया था सिक्योरिटी और सेफ्टी जो कि फ्यूचर से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी, फ्यूचर से रिलेटेड थी। तो जो एम्प्लॉइज फ्यूचर में सिक्योरिटी चाहते हैं उन एम्प्लॉइज के लिए सुटेबल है। क्लियर है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या देती हैं आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट देती हैं, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी ETC, ये लोगों को मोटिवेट करती हैं और ये उन लोगों के लिए सुटेबल हैं जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की नीड्स रखते हैं कि हमें क्या मिले, सिक्योरिटी और सेफ्टी मिले। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट है जी, ये स्कीम क्लियर हो गई क्या। तो इससे आपको जब आप रिटायर होंगे ना तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे रिटायर के टाइम में। तो ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा पर्क्स, फ्रिंज और प्रिविलेजेस, ये हमारे बेनिफिट्स होंगे। ठीक, मैं लिख देता हूं इस पे, इसे पढ़िएगा। 8 पॉइंट है हमारा पर्क। नेक्स्ट है हमारा फ्रिंज। चलिए पढ़ूंगा पर्क और फ्रिंज बेनिफिट, पढ़िएगा। इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। हाउसिंग फैसिलिटीज, हाउस की फैसिलिटी दी जाएगी। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी, ये बेनिफिट्स आपको सैलरी से अलग मिलेंगे। किससे अलग मिलेंगे, सैलरी से अलग मिलेंगे। दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं ये एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिलेगी, रहने के लिए हाउस मिलेगा। ये बेनिफिट आपको सैलरी के अलावा दिए जाएंगे। ठीक है ना जी, जिससे ये रिलेटेड होंगे एक एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से।
भाई उसे लगेगा कि मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन इतना कर रही है तो मैं भी उनके लिए कुछ करूं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं कहीं दूर आउटसाइड स्टेशन जॉब लेने जा रहा हूं तो वो कहते हैं कि आपको 50,000 तो सैलरी मिलेगी और प्लस हम आपको रहने वगैरह के लिए सब अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे जो हमें सैलरी के अलावा मिलेंगे। बस आज हम यहीं तक लेकर चलते हैं, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि हमारे मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर ये कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।